विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चैव सुपाकी च पंडिता समदर्शिना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से कि चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी, और चाहे गाय हो चाहे हाथी, सूनी चैव कुत्ता हो या चांडाल, सूनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित का मतलब होता है कि जो हर ज्ञान विज्ञान में निपुण हो और जो सद असत का विवेकी हो, जो सत और असत में अंतर करना जानता हो, वो पंडित होता है। तो जो इन सब में ब्राह्मण विनय और विद्या से संपन्न है, गाय है या हाथी है, कुत्ता है या चांडाल है, इन सब में जो सम दृष्टि रखते हुए ईश्वर का भाव करता है, वही सचमुच में पंडित है। इसलिए पशुओं को कभी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, पशुओं को कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहां तक मैं तो कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि सृष्टि में किसी को भी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे अलावा इस संसार में और कोई सत्ता है ही नहीं है। जो भी दृश्य अदृश्य जगत है उसमें मैं हूं। और वेदांत का एक सूत्र है, महतो महीयान, मतलब अणोरणीयान, महतो महीयान, जो अणु की तरह सूक्ष्म है और जो परमाणु की तरह सूक्ष्म है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर सकता है, वो है ईश्वर तत्व। तो सबसे पहले अगर हम पशुओं की बात करते हैं जो हमें पितरों की कृपा दिलाते हैं, वो है कुत्ता। कुत्ता यमराज का पशु है और जल तत्व का प्रतीक है। श्राद्ध के भोजन का अंश कुत्ते को देने से यमराज और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। कुत्ता निष्ठावान और रक्षक भी है। कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे भविष्य की घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है। भूकंप अगर आना होगा तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 4-5 कुत्ते बड़ी तेजी से आकाश की तरफ सर उठाकर रोना शुरू कर देंगे। उस दिन जरूर भूकंप आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा अगर एकाएक मनुष्य के ऊपर आने वाली है या सृष्टि पर आने वाली है, तो कुत्ते समूह में खड़े होकर दक्षिण दिशा में मुंह करके और सर ऊपर करके रोने की आवाज में रोने लगते हैं। ये बहुत ही अशुभ सूचक संकेत है। और भैरव जी के साथ 2 कुत्ते रहते हैं, एक काला और एक सफेद। भैरव जी के हाथ के दाहिने तरफ काला कुत्ता और हाथ के बाएं तरफ सफेद कुत्ता रहता है। किस भैरव के? बटुक भैरव के। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणिस्तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय स्पर्याद विघ्न विच्छेद हे तुम जय बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। भय का जो नाश कर दे वही तो भैरव है। जो समस्त प्रकार के भय का नाश कर दे वो भैरव है। और भैरव जी जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति के प्रमुख द्वारपाल हैं। इनके बिना अनुमति के जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करना असंभव है। इसलिए कभी भी
अगर आप किसी देवी स्थान में जा रहे हैं तो वहां पहले मन ही मन भैरव को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लें कि जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करने जा रहा हूं, आपकी कृपा हो कि मेरा दर्शन सकुशल संपन्न हो और मेरा जीवन धन्य हो। कुत्ते को भोजन खिलाने से भैरव प्रसन्न होते हैं। आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से श्वान बलि, 5 बलि जो कही गई है उसमें श्वान बलि, श्वान को भी, कुत्ते को भी भोजन कराना एक प्रकार से पितरों को संतुष्ट करना है। दूसरा पशु है हाथी। हाथी को भगवान गणेश का भी साक्षात रूप माना जाता है और हमारे सनातन धर्मी हाथी की पूजा गणेश मानकर करते हैं। हाथी इंद्र का वाहन भी है और पूर्वजों का प्रतीक भी है। हाथी दीर्घायु का भी प्रतीक है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां रहती हैं। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को केला, घास, गन्ना, ये सब चीज खिलाने से सकारात्मकता बढ़ती है। घर में भी उत्तर दिशा में हाथी की प्रतिमा रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में बहुत तनाव चल रहा है तो आप चांदी का एक ठोस हाथी का जोड़ा अपने बेडरूम के ईशान कोण में एक टेबल लगा के रख दीजिए और उसको समय समय पर साफ करते रहिए, चमक उसकी बनी रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके दाम्पत्य जीवन में सहजता और सरलता अपने आप आ जाएगी। जो भी व्यक्ति हाथी की सेवा करता है और हाथी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है। हाथी की मूर्ति घर में रखने से संतान सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। इन सब चीजों में जरा सा भी संदेह नहीं है। हाँ, तीसरे पशु के बारे में भी आपकी जिज्ञासा होगी, इसे भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। जय मां विंध्यवासिनी।